बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनका सुबह इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, उनके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डू एज डायरेक्टेड के हवाले से। उसके रूल भी बताऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 4 में आता है, बी पार्ट का 6 नंबर का सवाल होता है। तो सवाल इस तरह बन कहता है, अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ गिवन सेंटेंसेज एज पर डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो चलें इसका स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हैड प्रिपेयर्ड फॉर लेसन फॉर 5 आवर्स। देखें जब आपका फॉर सेंस या फॉर लगा हुआ है टाइम दिया होता है, ठीक है। अब देखो फॉर 5 आवर फिक्स टाइम नहीं है, तो आपने चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है। तो अब यहाँ से पता चल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंस और फॉर से आप पहचानेंगे। तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला है, स्टूडेंट हैड बीन प्रिपेयरिंग द लेसन फॉर 5 आवर्स। आगे है शी विल बी बेकिंग पिज़्ज़ा टुमारो। चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस, यानी पास्ट सिंपल टेंस में अब इसको चेंज करना है। शी विल बेकिंग पिज़्ज़ा टुमारो, ठीक है। अब पास्ट सिंपल में टेंस में चाहिए, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगी होती है। तो आपने इसको चेंज कर, देखिए साथ टुमारो दिया तो पास्ट में जब करें तो टुमारो यस्टरडे में बदलेगा। तो इसका सही आंसर है शी बेक्ड अ पिज़्ज़ा यस्टरडे, ठीक है। अब गुजरे ज़माने की बात करें तो टुमारो लगा, टुमारो को आप इधर यस्टरडे में भी चेंज करेंगे। द थीव्स कैच यस्टरडे कन्वर्ट इनटू पैसिव वाइज फॉर्म ऑफ वर्ब। देखें पैसिव वाइज फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो आप कैसे पता चलेगा आपको ये कौन सा ज़माना है। देखें यस्टरडे लग गया है तो यस्टरडे से आपको पता चल जाएगा पास्ट, ठीक है। तो पास्ट का पैसिव बनाते हैं, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थीव्स वर कॉट यस्टरडे, ठीक है। करेक्ट आंसर थीव्स वर कॉट यस्टरडे। अच्छा आपको अगर समझ नहीं तो आप वीडियो को रोक के स्टॉप करके इस तरह करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को रोक के स्टॉप करके भी देख सकते हैं। अगर आपको जहाँ पे समझ नहीं कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। अभी टाइम थोड़ा रह गया, तो मैंने कहा चलें जितनी वीडियोस हो सकती है मैं आपको ये हेल्प के लिए बना देता हूँ। द बर्ड इज़ फ्लाइंग डैश द ट्री इन जर्ड करेक्ट प्रपोजिशन। आपने प्रपोजिशन लगानी है, ठीक है। अब द आगे नीचे मैं इसके रूल बताऊंगा क्यों ये प्रपोजिशन लगानी है। कि द बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द ट्री, ठीक है। यहाँ पे अबव द ट्री है, जब एक चीज़ दूसरी से हाई हो तो क्या होता है, अबव का यूज़ करते हैं प्रपोजिशन का। ही टुक द ही टुक द बुक डैश द बैग इन जर्ड, यहाँ भी करेक्ट प्रपोजिशन लगानी है। तो इसके आंसर है ही टुक द बुक आउट ऑफ द बैग, ठीक है। यहाँ हम कंपाउंड प्रपोजिशन लगेगी, आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है शी स्पेंड हर हॉलीडेज इन मरी। चेंज इन टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैं पता कैसे चलेगा ये कौन सा टेंस है जिसका हमने सवालिया बनाना है, यानी इंटेरोगेटिव बनाना है। तो ये सेकंड फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म लगी तो कौन सा होता है, पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसका सही आंसर ये लिखेंगे डिड शी स्पेंड हर हॉलीडेज इन मरी। यानी डेड हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है डेड, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये आपने हेल्पिंग वर्ब जब डेड आएगा तो अब क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेके आते हैं। दे एक्सिक्यूटेड देयर प्लान इन अ कंपटीशन। यहाँ पे चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस है, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो देखिए एक्सिक्यूटेड पास्ट सिंपल टेंस यहाँ यूज़ हो रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड का लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ दो तरह के यूज़ होते हैं, एक हैड के साथ यूज़ होते हैं, यानी एक एक्शन से पहले एक और एक्शन यहाँ लिखे कि यहाँ वो कंजंक्शन नहीं है बिफोर वाला, वो लगा होता है तो वो उसमें से प्रेजेंट यानी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंपल पास्ट का यूज़ है, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड लगा के देता। दे हैड एक्सिक्यूटेड, एक्सिक्यूटेड ही थर्ड फॉर्म एक्सिक्यूट होती है, उन्हें अपना प्लान पे अमल करना। तो एक्सिक्यूट देयर प्लान इन अ कंपटीशन। अच्छा अब इट इज़ रेनिंग। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है। तो रेनिंग, इट इज़ रेनिंग इज़ क्या, हैज़ बीन में चेंज है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन और हैज़ बीन या हैव बीन आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी इट है तो हैज़ बीन आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। अच्छा आगे सेंस फॉर नहीं लगा हुआ तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जब जिसको चेंज करना हो तो जब चेंज करने के बोले तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सेंस फॉर लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं लगा आपने चेंज करना है तो। और कई बार लगा होता है तो आप लगा देते हैं, जैसे ऊपर हमने किया था। अच्छा अभी रूल मैं बताता हूँ, जो मैंने कहा बोला था रूल भी साथ बताऊंगा। यस्टरडे तक कब इज़ यूज फॉर पास्ट एक्शन, जब यस्टरडे लगा हो यानी गुजरा हुआ टाइम लगा, मंथ अगो, लास्ट ईयर, यस्टरडे, 2 मिनट अगो, तो ये क्या होता है, पास्ट एक्शन होता है। आपको पता चल पास्ट सिंपल टेंस है। टुमारो इज़ यूज फॉर फ्यूचर एक्शन, इससे पता चल जाता है फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर टेंस है टुमारो। अ प्रपोजिशन अबव इज़ यूज फॉर समथिंग हायर पोजिशन देन द अदर ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट से जो हायर पोजीशन, जैसे हमने कहा था जो परिंदा था वो ट्री से अबव था, यानी ट्री एक ऑब्जेक्ट था, एक परिंदा ऑब्जेक्ट था, उससे अबव इसलिए हमने अबव प्रपोजिशन लगाई। कंपाउंड प्रपोजिशन एज एग्जाम्पल आउट ऑफ और इंस्टेड ऑफ इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड, यानी दो से ज़्यादा वर्ड से बनी थी, यूज व्हेन
मीनिंग इज़ नॉट क्लियर फॉर अ सिंगल वर्ड। देखो ही टुक ऑफ द बैग, वह अब सिंगल प्रपोजिशन टुक द बैग लगा, टू द बैग लगाते, ठीक है। अब सिर्फ टू लगाते या ऑफ लगाते तो मीनिंग वाजे नहीं हो, इसलिए हमने आउट ऑफ लगाया था। आगे अब हम अगला रूल पढ़ते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन की कैसे यूज़ होती है। आउट ऑफ यानी मसलन कंपाउंड प्रपोजिशन आउट ऑफ है या इंस्टेड ऑफ है, इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड, यानी दो से ज़्यादा वर्ड से बने। देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, आउट ऑफ भी, इंस्टेड ऑफ भी। एंड इट इज़ यूज व्हेन द मीनिंग इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम अ सिंगल वर्ड पोजीशन। देखिए जैसे हमने ऊपर सेंटेंस ये किया था, ही टुक द बुक आउट ऑफ द बैग, यहाँ पर देखा अगर हम सिर्फ ऑफ लगा दें तो मीनिंग वाजे नहीं होता था, इसलिए हमने कंपाउंड प्रपोजिशन का यूज़ किया, यानी जो एक से ज़्यादा वर्ड का यूज़ होती है। अच्छा आगे यूज़ ऑफ डेड फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट, यानी सिंपल पास्ट में हम डेड का यूज़ करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे डेड का यूज़ किया था, ये डेड ही स्पेंट हर हॉलीडे इन मरी, जो आप ऊपर क्वेश्चन था, ही स्पेंट हर हॉलीडे इन मरी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा फिर आगे अगला रूल है इन पैसिव वाइज यूज़ बी फॉर्म्स, जो बी फॉर्म होती हैं यानी एम आर वाज वार होते हैं, ठीक है। एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब एंड मैच द टेंसेस सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मसलन ही ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, ये बी फॉर्म का यूज़ है, ठीक है। ही वाज हैप्पी, ही वाज हैप्पी, वो खुश था, ठीक है। ये आप बी फॉर्म का यूज़ है। बी फॉर्म क्या होती है, बी वाज, बी वाज बीन, ठीक है। बी फर्स्ट फॉर्म होती है किसी चीज़ का होना, सेकंड फॉर्म होती है वाज, थर्ड होती है बीन, और इसके जो इज़ एम आर होते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब के तौर प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होते हैं, जैसे मैंने कहा ही इज़ अ डॉक्टर, ही वाज अभी, देखो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बी फॉर्म का यूज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, अभी जितना टाइम रह गया आपने टेंसेस अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, अब डूएस डायरेक्टेड अच्छे हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।